सो हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोग गेम्स खेलते हो मोबाइल पे? कौन कौन से गेम्स खेलते हो? बस माइनक्राफ्ट और कोई गेम? रेसिंग गेम अच्छी लगते हैं मोबाइल पे गेम्स। तो आज हम गेम से रिलेटेड बात करने आए हैं, ठीक है? तो हमारा प्रोजेक्ट है खेल पाठशाला। देखिए, तो फिर खेल पाठशाला में देखिए ये 2 वर्ड से बना हुआ है, खेल और पाठशाला। यानी हम आपको गेम्स के थ्रू आपको हम नॉलेज देने वाले हैं, कुछ ना कुछ तो सिखाने वाले हैं। लेकिन अभी तो सरप्राइज में कि क्या बताने वाले हैं हम लोग, ठीक है? तो फिर ये है कि हमारा, जैसे कि आप लोग डेली गेम्स खेलते हो मोबाइल में, लेकिन आपको उससे कुछ मिलता नहीं होगा, है ना? कि जैसे गेम्स खेले तो जीत जाते हो और कुछ नहीं मिलता उससे, लेकिन बहुत टाइम भी वेस्ट हो जाता है, आपको पढ़ाई पे भी तो फोकस करना रहता है, तो उससे आपका ध्यान भी डाइवर्ट हो जाता है। लेकिन हम क्या करने वाले हैं, हम गेम्स के थ्रू आपको पढ़ाई में कुछ अच्छा देने वाले हैं। कैसे? सब इसको थोड़ा सा और अच्छा बनाते हैं। आप मुझे ये बताइए कि आप फ्यूचर में क्या बनना चाहते हो? डॉक्टर बनना चाहते हो? अच्छा, तो फिर मतलब कैसे बनोगे, कुछ आइडिया है? मतलब क्या सब्जेक्ट्स पढ़ने चाहिए स्पेस से? हाँ, बहुत बढ़िया। सब के लिए क्या डॉक्टर बनने के लिए आपको नीट की प्रिपरेशन करनी पड़ती है, क्योंकि इनको बहुत अच्छे से पता है, ठीक है? अब आपकी बारी, आप स्टैंड अप, आप भी बनना चाहते हो? डॉक्टर ही बनना चाहते हो? अच्छा, कैसे बनेंगे डॉक्टर? अच्छा, MBBS करना पड़ेगा। तो फिर नीट करके किस कॉलेज में एडमिशन लोगे MBBS करने के लिए? नहीं पता? चलो कोई बात नहीं, बैठ जाओ। और आप क्या बनना चाहते हो? स्टैंड अप। हाँ, इंजीनियर बनना चाहते हो? बहुत बढ़िया। तो इंजीनियरिंग के लिए 10th में कौन सी स्ट्रीम चूज करोगे आप? मैथ्स। मैथ्स के साथ कौन से सब्जेक्ट्स? हाँ, और बहुत बढ़िया। और बैठ जाओ बेटा, बहुत अच्छा। और कोई कुछ और बनना चाहते हैं, मतलब डॉक्टर, इंजीनियर और इसके अलावा कुछ और? हाँ, स्टैंड अप। एस्ट्रोनॉट, वेरी नाइस। देन कैसे बनोगे आप एस्ट्रोनॉट? हाउ यू विल डू? साइंस। साइंस लेके फिर आपको पता है कौन से एग्जाम्स क्रैक करने पड़ते हैं एस्ट्रोनॉट बनने के लिए? कैसे तैयारी करनी पड़ती है? नहीं पता? ठीक है, बैठ जाइए। तो ये हम आपको आज बताने आए हैं। हमारे ये गेम, हमारी वेबसाइट है गेम, इसमें क्या है, बहुत ढेर सारे गेम्स हैं, और वो गेम्स नहीं है जो आपको मतलब मोबाइल पे मिलते हैं। इसमें आपकी इंडिया के गेम्स हैं। जैसे कई गेम्स बारे में आपको पता होगा, बहुत प्राइज फंड में खेलते होंगे, जैसे कि गिल्ली डंडा और खो खो। ये सारे हमारे इंडिया के ट्रेडिशनल गेम्स चलते आ रहे हैं। और इसमें क्या होता है कि अब ये गेम कोई खेलता नहीं। आप खेलते हो कभी? आपने गिल्ली डंडा नहीं खेला होगा, नहीं सुना होगा, फिर जानबूझ से नेशनल बच्चे नहीं खेलते हैं। तो हम, हमारा क्या है, हमारे जो प्लेटफॉर्म है खेल पाठशाला, वो क्या करते हैं, आपको जो भारत की ट्रेडिशनल गेम्स हैं उनके बारे में बताते हैं कि देखिए हमारे भारत में ये गेम्स प्राचीन काल से, अभी क्या एंशिएंट टाइम से चलते हुए आ रहे हैं। और उन गेम्स को खेलते खेलते आप जो भी बनना चाहते हो, चाहे आप डॉक्टर बनना चाहते हो, चाहे आप इंजीनियर बनना चाहते हो, चाहे एस्ट्रोनॉट, इवन एक्टर, बहुत ढेर सारे इसमें करियर्स इन्वॉल्व है। और आपको जैसे ही आप गेम जीतोगे, तैसे आपको एक लिस्ट डिस्प्ले हो जाएगी। आप लोग मतलब मोबाइल पे चलाते ही होगे, है ना? तो उसमें एक लिस्ट ड्रॉप डाउन आ जाएगा, उसमें से आप सिलेक्ट करो कि आपको क्या बनना है। सपोज आप सिलेक्ट करो कि आपको डॉक्टर बनना है, आप सिलेक्ट करो कि इंजीनियर बनना है, फिर आप सिलेक्ट करो कि एस्ट्रोनॉट बनना है। तो आपको बताएगा, आपसे पूछेगा कि आपकी क्लास कौन सी है। इस समय आपकी कौन सी क्लास है? 6th क्लास है, ठीक। तो आप उसमें एंटर करोगे 6। फिर क्या होगा, आपको इस स्टेज से ये बहुत ही डिटेल रोड मैप दिखेगा। रोड मैप का मतलब कि आप इस तरह समझ सकते हो कि आप इस 6th क्लास से कैसे डॉक्टर बनने की तैयारी कर सकते हो, ठीक है? यानी कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हो, कौन कौन सी बुक्स इंपॉर्टेंट है, और आपको 10th या 12th में जाके कौन सी स्ट्रीम चूज करनी पड़ेगी। स्ट्रीम यानी कौन सब्जेक्ट चूज करने पड़ेंगे, जैसे बायोलॉजी चूज करना पड़ सकता है आपको साइंस की स्ट्रीम में। तो ये सब आपको चूज करना पड़ेगा। उसके बाद क्या होगा कि और उसमें और भी दिखाएगा, केवल वहीं तक ही नहीं, आपको बताएगा आपको कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए 12th के पास, फिर आपको ग्रेजुएशन में कैसे पढ़ना है, और फाइनली जब तक आप डॉक्टर बन नहीं जाते हो तब तक
पूरा आपको रोड मैप देगा। सोचिए ये काम करके दिखाते हैं। और यही नहीं, अब आपको मतलब नहीं कि बस ये इसमें क्या है, मतलब ये तो केवल आपको रोड मैप दिया, वो आपको मोटिवेट भी करेगा। कैसे मोटिवेट करेगा, यानी आपको वो एक मोटिवेशनल, जो पिछले साल डॉक्टर बन गए हो या पिछले साल कोई आईएएस ऑफिसर बन गया हो, तो उनकी जो जर्नी है वो भी दिखाएगा आपको। इससे क्या होगा कि आपको लगेगा कि आपको इसी स्टेज से उसकी अपने करियर में काम करना स्टार्ट कर चाहिए। अब ये बताइए कि जैसे कोई बच्चा है, दो बच्चे हैं, सपोज कभी आप हैं या आप हैं, ठीक है, ये जो है ये अभी से ही इन्होंने मन बना लिया कि नहीं मुझे तो डॉक्टर बनना है, ठीक है, तो ये क्या कर रही है, अभी से ही उसकी तैयारी में लगी हुई है। और आप तो जानते हो कि आपको डॉक्टर बनना है, लेकिन आपको पता नहीं है कि डॉक्टर बनने के लिए करते क्या। आपने सोचे बस एग्जाम्स क्लियर कर लेंगे, स्कूल पास आउट है, उसके बाद देखेंगे क्या होगा। तो जो बच्चा अभी से ही डॉक्टर की प्रिपरेशन कर रहा है, वो फ्यूचर में जाके और अच्छा डॉक्टर बन सकता है, उसकी सक्सेसफुल होने की चांसेस बढ़ सकती हैं। लेकिन जो बच्चा जो अभी से अवेयर नहीं है, वो कैसे करेगा, उसको तो पता ही नहीं है। तो यही हमारा है, हम चाहते हैं इंडिया से बहुत ढेर सारे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट, एस्ट्रोनॉट, कई ऐसे लोग हैं। और वो कैसे होंगे, सारी कंट्रीज में ऐसा है, बच्चों को छोटे लेवल से ही पता होता है कि आपको क्या करना है, तो वो उसकी पढ़ाई बचपन से स्टार्ट कर देते हैं, और फिर उससे क्या होता है, वो बड़े होकर बहुत बड़े बड़े पोस्ट पे जाते हैं। तो मतलब हमारा यही चीज़ है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मतलब ये कैसे काम करता है, ठीक है। तो ये देखिए, इसमें हमारा ये गेम, आपने 7 स्टोन्स तो गेम खेला ही होगा ना। एक हाँ, तो भी ये देखिए, जैसे 7 स्टोन्स में कैसे खेलते हैं, जो बताएगा उसे एक टॉफी मिलेगी। हाँ, आप बताओ। उसमें हम लोग पहले 7 पत्थर रखेंगे, उसको बॉल से हिट करते हैं, और हिट करने के बाद जो मैम दूसरे साइड से वो बॉल लेकर हमारी साइड से किसी भी प्लेयर को मारना होता है, जैसे मारते हैं हम लोग आउट हैं, हम लोग बच के उस पत्थर को दोबारा खड़ा करना होता है। वेरी नाइस, क्लैप करेंगे। अच्छा, और कौन जानते हैं गिल्ली डंडा कैसे खेलते हैं? चलिए आप बताइए। गड्ढा बना लेते हैं, उसमें गिल्ली रखते हैं और डंडे से मारते हैं, और जो कैच बॉल लेगा वो उसकी जान रहेगी। तो ये सारे देखिए, ये गेम आजकल गुम होते जा रहे हैं, क्योंकि आप लोग इन्हें छोड़ के जो फॉरेन की गेम्स जैसे क्रिकेट हो गया और बाकी गेम्स खेल लो, अपने भाई लो। तो मैंने इसमें जो आप बताए ना 7 स्टोन्स वाला गेम, वही मैंने इसमें बनाया है, ठीक है। तो ये देखिए, आपको इसे कैसे करना है, आई मतलब दिख रहा है आपको, यहाँ से नहीं दिख रहा तो पास में आ जाए, ठीक है। देखो, इसको भी रिकॉर्ड, हाँ, ये देखिए, पहले आपको क्या करना है, इसमें सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि लेवल होता है ना गेम में, हार्ड लेवल, मीडियम लेवल और टफ लेवल। तो फिर बिगनर, आप बिगनर यानी स्टार 0 लेवल, इसमें इजी, आपको धीरे धीरे मतलब आप आसानी से जीत जाओगे, इसमें नहीं जीत पाओगे। तो आपने बिगनर लेवल सेलेक्ट कर लिया, फिर आपने यहाँ पे स्टार्ट कर लिया, ठीक है। तो पहले आपको क्या करना है कि इसमें आप ऐसे जैसे निशाने नहीं लगाते हम लोग, तो देखिए किस तरह से, अब ये स्टोन का सेट है, इसमें ऐसे आप निशान लगा सकते हो, फिर यहाँ से आपको भागना है, ये आपको पकड़ रहा है, देखिए अगर ये आपको पकड़ लेगा तो आप हार जाओगे। और फिर क्या कहते हैं, ये ऐसे ही सेट हो गया, ठीक। फिर मुझे इससे भागना है, मैं सोच रही हूँ, देखिए इस तरह से आगे पीछे कर करके, मतलब भाग के जो सर्कल है ना, आप लोग जानते हो, सर्कल में जाके हमें स्टोन्स रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो फिर मैं क्या कर रही हूँ, भाग रही हूँ इस समय, जैसे ही मतलब मुझे चांस मिलेगी तैसे मैं इसमें स्टोन्स रख दूँगी और मैं जीत जाऊंगी, ठीक है। देखिए फिर से ये सेट हो गया, हार गए, है ना। हाँ, अभी फोन में लॉन्च नहीं किया, करने वाले हैं, ठीक है। स्टोन्स ये भी कभी प्लेयर को प्लेस करेगा सर्कल में जाके। मैं भी जा रहा हूँ। ये देखिए, जीत गए आप, देख रहे हो जीतने में क्या दिक्कत आ रहा है, एक्सीलेंट, यू वॉन, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब नेक्स्ट लेवल आप तभी खेल पाओगे जब आपने करियर रिलेटेड कुछ चीज़ें पढ़ी हो इस वेबसाइट पे, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहाँ से ये जो करियर वाला ऑप्शन दिख रहा है ना आपको, इधर थोड़ा सा स्क्रीन कैप्चर करिए, है ना। तो ये करियर वाला जो ऑप्शन दिख रहा है ना, इससे आपको क्या करना है कि सेलेक्ट करना है कि आप क्या बनना चाहते हो, ठीक है। तो इस बटन पे क्लिक करोगे, देखिए कई ऑप्शंस बनकर आ रहे हैं, क्या क्या बनकर आ रहा है, आप रीड करो बेटा, क्या लिख कर आ रहा है। डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस ऑफिसर, टीचर, चार्टेड अकाउंटेंट, एस्ट्रोनॉट, एक्टर, क्रिकेटर, एंटरप्रेन्योर,
और बैंक मैनेजर, ठीक है। अच्छा, आप कौन बताएगा कि सीए कौन होता है? चार्टेड अकाउंटेंट। जो बैंक में सबसे ऊपर वाली पोस्ट में मैं वो सब उसका बैंक से सारे थोड़ा थोड़ा आप पास में हो, सही बताया थोड़ा बहुत। देखिए सीए क्या होता है, वो कॉमर्स की फील्ड का ही होता है, लेकिन बैंक का काम ना करके वो किसी कंपनी में काम करता है, और कंपनी के लिए जो बैंक काम कर सकता है वही वाला काम वो ही करता है, ठीक है ये। और एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है बिजनेसमैन। बिजनेसमैन को हम अच्छी लैंग्वेज में एंटरप्रेन्योर कहते हैं, ठीक है। तो सपोज करिए मैं क्या सिलेक्ट करती हूँ, आईएएस ऑफिसर सिलेक्ट करती हूँ, ठीक है। आप आईएएस ऑफिसर सिलेक्ट करोगे, फिर आप क्लास एंटर कर लोगे 6। देखिए अब आपको दिखा, ये शो रोड मैप यानी आपको करियर का बताएगा कि आपको कैसे कैसे पढ़ाई करनी है। ये देखिए 6th क्लास से आपको बता रहा है, ठीक है। इसमें मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी रोबोट और एआई का यूज़ किया है इसमें। वो जान गया कि आप 6th क्लास में हो, तो उसी से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन देगा। देखो क्या बता रहा है कि आप एनसीईआरटी बुक्स पढ़नी चाहिए इस लेवल पे, ठीक है। आपको क्या करना है, इंग्लिश और हिंदी पे स्ट्रॉन्ग कमांड होनी चाहिए बोलने में, ठीक है। आपको न्यूज़पेपर्स पढ़ने चाहिए, जैसे कि द हिंदू है, आप लोग अभी तो दैनिक जागरण सब पढ़ा ही पढ़ते होगे, नहीं पढ़ते होगे, हिंदुस्तान टाइम्स, लेकिन इसमें आपको इंग्लिश न्यूज़पेपर जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया, हाँ इंग्लिश पढ़ना होगा। इससे आप देखिए, आप जब आईएएस ऑफिसर बनोगे ना, तो उसके एग्जाम क्लियर करने के लिए आपको लंबे लंबे आंसर्स लिखने पड़ेंगे। तो उन आंसर्स को अच्छा लिखने के लिए आपको इंग्लिश आनी चाहिए ना, तो वो कैसे आएगी, जब आप न्यूज़पेपर्स पढ़ोगे। तो ये इंजन आपको बताएगा कि आपको न्यूज़पेपर्स पढ़ना है, और आपको कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने चाहिए, ज्योग्राफी है, सिविक्स है, इन्वायरमेंटल साइंस, ये सब पढ़ना चाहिए। आपको क्विज देने चाहिए, डिबेट्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए। डिबेट्स जानते हो, स्पीच कॉम्पिटिशन, डिबेट्स, वो सारा, ठीक है। और ये देखिए अगर फिर बता रहे हैं कि आप क्लास 9th और 10th में क्या करो, ठीक है। 9th में बता रहे हैं कि आप क्या करो, एनसीईआरटी पढ़ो, ठीक है। इस स्टेज से ही एनसीईआरटी बुक्स अवेलेबल रहती हैं, यानी जो गवर्नमेंट की होती है उन्हीं से ही यूपीएससी एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं। तो उसके बारे में बता रहे हैं, हिस्ट्री के बारे में बता रहे हैं, हिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, तभी आप यूपीएससी एग्जाम क्लियर कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखिए आपको बता रहे हैं कि आप 11th 12th में कौन सा सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। जैसे कि आपको बताया था मैंने पॉलिटिकल, आप उसमें आर्ट्स ले सकते हो, ह्यूमैनिटीज़, तो ये आपको बता रहे हैं कि आपको ह्यूमैनिटीज़ लेना चाहिए और आर्ट्स सब्जेक्ट लेना चाहिए, ठीक है। दिख रहा है आप लोग को, सबको दिख रहा है ना ये, हाँ। तो देखिए बता दिया, फिर बताया कि आपको ग्रेजुएशन के बाद आपको ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट आपने चूज कर लिया, आपका ग्रेजुएशन पूरा हो गया, उसके बाद आपने क्या किया कि यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी, उसका एग्जाम क्लियर किया। तो ये बता रहा है कि उसमें कई स्टेज होते हैं, जैसे प्रीलिम्स होते हैं, मेंस होते हैं, उसके लिए कौन कौन सी बुक्स, जैसे लक्ष्मीकांत की यूपीएससी की बुक्स आप जब बड़े होगे तो पढ़ोगे, ठीक है, इनको पढ़ना चाहिए। और ये बता रहे देखिए यूपीएससी एग्जाम में कितने स्टेज होते हैं, पहले आपको प्रीलिम्स क्लियर करना पड़ेगा, फिर मेंस करना पड़ेगा, फिर इंटरव्यू क्लियर होगा, तब जाके आपको आईएएस की पोस्ट दी जाएगी, ठीक है। तब आप फाइनली कलेक्टर बन जाओगे, कलेक्टर भी कहते हैं इसको, ठीक है। और देखिए वही नहीं, अब इसमें बता रहे कि आपकी ट्रेनिंग कहाँ पे होगी, लाल बहादुर शास्त्री यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे आईएएस ऑफिसर्स की ट्रेनिंग करवाई जाती है, ठीक है। तो ये भी बता रहे हैं। अब देखिए, अब आप लोग सोचोगे कि मुझे मन तो इतना पढ़ लिया बोर हो गए, ठीक है। तो आपको मोटिवेट करने के लिए हमने एक वीडियो डाली है, ये आईएएस ऑफिसर है जिनकी स्टोरी हमने डाली है, ये देखिए, आप इस पर क्लिक करोगे तो वीडियो दिखाएगा। ये देखिए कितनी मेहनत किया इसने, बहुत गरीब बच्चा था। ठीक है, ये स्टार्टिंग में इन्होंने एक आईएएस ऑफिसर से कहा था कि सर मुझे भी आईएएस बनना है, मैं भी करूँ, तो बोलते हैं बेटा चीटिंग छोड़ दो, तुम आईएएस बन जाओगे। फिर वो क्या उसी समय से मन बना लेते हैं कि मुझसे बनना है, ठीक है। उसके बाद वो उसकी तैयारी करने लगता है, और फाइनली क्या होता है कि वो आईएएस बन जाता है। तो पूछता है सर आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं वही बच्चा हूँ जो आपसे पूछ रहा था। तो ये इस तरह से है, कोई भी आप करियर सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये चीज़ है, उसके बाद ही आप क्या कर सकते हो, नेक्स्ट राउंड गेम का खेल सकते हो। मतलब ये चीज़ है, गेम्स के थ्रू आपको करियर गाइडेंस मिल रही है, यही हमारा प्लेटफॉर्म है। फिलहाल तो हमने एक ही गेम डाला है आपको डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए, कई गेम्स हैं इसमें, जैसे खो खो है, ठीक है। खो खो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। खो खो देखना चाहोगे कैसे खेलते हैं? ठीक है,
1 मिनट लगेगा, ठीक। पूरी नहीं करते ब्लॉग पीछे आओ, पीछे यही अभी लोग आगे बैठे उसमें क्या Stop talking. उसमें MCQs है, आपको अपना नाम भरना है, ठीक है। मैं आपको एक डेमो देती हूँ। चलो ठीक है, अभी सीट पे बैठ जाओ। ये फॉर्म है, ठीक है। इसमें आपको यहाँ पे अपना नेम डालना है, ठीक है। यहाँ पे क्लास डालनी है, ठीक। उसके बाद ये MCQ टाइप का फॉर्म है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको फ्यूचर में क्या बनना है, क्या आपको उसके बारे में पता है? तो यस आपको टिक करना है। अगर नहीं पता है तो दिखना है कि नो टिक करना है। और अगर आपको कुछ थोड़ा बहुत आइडिया है कि बीच वाला ऑप्शन टिक करना है, ठीक है। फिर है कि क्या आपको पता है कि आप कौन सी एग्जाम देने चाहिए बनने के लिए, आप जो भी आप बनना चाहते हैं, जो भी आपका सपना है, उसके बारे में कौन सी एग्जाम देनी चाहिए, उसके बारे में आपको पता है कि नहीं? यस और नो का ऑप्शन है, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्या मतलब आप इंटरेस्टेड हो अपने करियर के बारे में जानने के लिए, क्या आप मेहनत करना चाहते हो? तो आपको इंटरेस्टेड टिक करना है। नहीं इंटरेस्टेड, अगर थोड़ा बहुत इंटरेस्टेड हो तो समवॉट इंटरेस्टेड, ठीक है। और अगर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है करियर के बारे में तो यहाँ पे नॉट इंटरेस्टेड पे टिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद है कि आप क्या कहते हैं, आपके लिए आपका सपना कितना ज्यादा जरूरी है, यानी आप कितना ज्यादा चाहते हो कि मैं भी बड़ा होकर कुछ बनूं, ठीक है। तो वहाँ पे आपको यहाँ चेक करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे मेरा सपना, वेरी इंपॉर्टेंट, समवॉट इंपॉर्टेंट का मतलब थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। और नॉट श्योर यट है कि मुझे पता ही नहीं है अपने सपने बारे में क्या करें, ठीक है। फिर है कि आप कितना एफर्ट डालना चाहते हैं। अगर आपको बताया जाए कि आपको हम ट्रेन कर रहे हैं कि आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो आप उसमें कितना अपनी मेहनत कितनी लगाओगे। तो ये ऑप्शन से हमें सिलेक्ट करना है कि हाँ आई एम रेडी टू वर्क एंड लर्न, यानी मैं अपने एफर्ट्स पुट करूंगा और बहुत स्ट्रॉन्ग डेडिकेशन से पढ़ाई करूंगा। फिर आई कैन ट्राई पे थोड़ी बहुत कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन बाद में देखा जाए क्या होगा। फिर आई डोंट थिंक अबाउट इट मच, यानी तीसरा ऑप्शन ये कह रहा है कि नहीं मुझे इस बारे में ज़्यादा नहीं पता है, मैं ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डालूंगा। फिर नेक्स्ट है कि क्या अगर आपको कोई गाइड कर क्या आप चाहते हो कि कोई आपको गाइड करे कि आपको कैसे बनना है फ्यूचर में जाके, कुछ भी जो भी आपका सपना है, क्या आप चाहते हो कि कोई आपको गाइड करे? डू यू वांट समवन टू गाइड यू स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो आपको यस और नो है, यस अगर चाहते हो तो यस, नहीं चाहते हो तो नो। उसके बाद ये है कि व्हाट इफ बाय प्लेइंग गेम्स यू कैन आल्सो लर्न अबाउट योर करियर एंड अचीव योर ड्रीम्स। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि क्या अगर आप गेम्स खेलते हुए अपनी करियर गाइडेंस पा रहे हो, ये आपको आइडिया कैसा लगा? अच्छा लगा तो भी वाओ बहुत अमेजिंग है, और अगर नहीं अच्छा लगा तो नॉट श्योर, ठीक है। उसके बाद है कि अगर आपको कोई ऐसा प्रोग्राम दिया जाए जिसमें आपको फ्री करियर गाइडेंस दी जाए और आपको गेम्स के थ्रू सिखाया जाए, तो आप क्या सीखना चाहोगे? तो यस डेफिनेटली, अगर सोचोगे तो फिर मे भी टिक करना है, अगर नहीं चाहते तो नो, ठीक है। और फिर आप ये सोचो, अगर आप जैसे आप लोग गेम खेलते हो वैसे ही आपका करियर भी एक आप गेम की तरह समझो। अगर आप अपने करियर में इस समय किस स्टेज पे, आपने कितनी मेहनत की अपने करियर के लिए, क्या आप लेवल 1 पे हो कि लेवल 2 पे हो कि लेवल 3 पे? लेवल 1 का मतलब जैसे अभी आपने स्टार्ट किया है, लेवल 2 का मतलब ये कि आपने थोड़ी पढ़ाई अपनी करियर के प्रति स्टार्ट कर दी है, यानी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है, और लेवल 3 का मतलब आपको सब कुछ पता है आपके करियर के बारे में। तो इसमें आपको लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 में टिक कर देना है, बस इतना सा। सबको समझ में आ गया? कोई डाउट्स? कोई डाउट्स नहीं, ठीक है। और आपको एकदम
मतलब ऑनेस्ट फीडबैक देना है, यानी कि सच में अगर पता हो कि आप अपने करियर के बारे में तभी यस प्रिडिक्ट करना है, नहीं तो फिर नो प्रिडिक्ट करना है, ठीक है। किसी से पहले से पढ़ो। आराम से सोच के अच्छे से पढ़िएगा, और कुछ ना समझ में आए तो पूछ लीजिएगा कि इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, ठीक है। विराट कोहली बनना चाहते हो? बहुत बढ़िया, देखो स्केचेस में बनाया है, बहुत अच्छे। नाम प्लीज आप ही फीडबैक दे दीजिए आप कैसे